सियासी और अस्करी क़यादत ने अमरीकी इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन ने इंतजामिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों का कोई ठिकाना नहीं है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। इन कुर्बानियों को तस्लीम के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। पाकिस्तान के साल में तो खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा के अलावा चेयरमैन, जॉइंट चीफ और तीनों अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की और मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया। अमरीकी सदर के गैर जिम्मेदाराना बयान पर सबसे पहले चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का सख्त रद्द अमल सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ट्रंप पाकिस्तान को अमरीकी फौजों का कब्रिस्तान बनाना चाहता है तो हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। रज़ा रब्बानी ने पाकिस्तान के खुद मुख्तारी के मामले पर कभी भी माजरत हैदरी को जब इसी साल फरवरी में अमरीकी वीजा नहीं दिया जा रहा था तो ये रज़ा रब्बानी ही थे जिन्होंने पाकिस्तानी सेनेटर्स के वफ्द का दौरा अमरीका ये कहकर फौरी मंसूख किया कि अमरीका वीजा ना देने की पहले वजाहत करे। दूसरी जानिब वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने मौजूदा सूरत हाल में अमरीका ना जाने का ऐलान भी कर दिया है। The committee outrightly rejected the allegations and insinuations made against Pakistan. Being its immediate neighbor, Pakistan has an abiding interest in peace and stability of Afghanistan. That Pakistan had to manage the blowback of a protracted conflict in Afghanistan that resulted in deluge of refugees, flow of drugs and arms, and more recently in the shape of terrorist अमरीकी पॉलिसी पर हुकूमत से फौरी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा भी कर दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सिविलियन पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान की फौज सब एक पेज पे आएं, हम सब एक ज़बान से इनको पैगाम दें। इसके लिए स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन आना चाहिए। ये बड़ा सीरियस है। हमने तहरीक इंसाफ ने एडजर्नमेंट मोशन मूव किया है। ये बड़ा सीरियस है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी कल सबसे पहले अमरीकी सफ़ीर पर वाज़े कर दिया था कि पाकिस्तान इमदाद का नहीं एतमाद का ख्वाह है। चीन के बाद माजी के सुपर पावर रूस भी पाकिस्तान की हिमायत में बोल उठा है। रूसी सदर के खुसूसी नुमाइंदे बराए अफगानिस्तान का यह कहना है कि पाकिस्तान पर दबाव डालने से खित्ते की सूरत हाल पर मनफी असरार मुरतब हो सकते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात के 70 बरसों का जायजा लें तो उसने साबित कर दिया है कि अमरीका पाकिस्तान को नहीं सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात को अजीज रखता है। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं, तज्जिया हासिल करेंगे। जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबश्शिर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा जनरल साहब कि अमरीकी सदर को पाकिस्तान से मुताल्लिक़ गैर जिम्मेदाराना बयान देने की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई है? ट्रंप इससे क्या मकासद हासिल कर लेंगे? देखें, पहले तो ट्रंप की शख्सियत को हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि वो अभी तक अपने मुल्क में भी जो उनका इमेज है, जो इंटरनेशनली भी उनका इमेज है, वो एक गैर जिम्मेदार आदमी है। लेकिन इसमें हमारा कसूर ये है कि उनको पाकिस्तान के बारे में सफिशेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इस खित्ते के बारे में उनकी इंफॉर्मेशन बहुत महदूद है और जो इंफॉर्मेशन उनके पास है वो एंटी पाकिस्तान कुव्वतों ने दी है, ख़ास तौर पे भारत ने। आपको याद होगा कि भारत के वज़ीर आज़म ने मुलाकात की उनसे, बहुत दफ़ा पाकिस्तान के बारे में ब्रीफ किया, पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पे पोर्ट्रे करने की कोशिश की। हकीकत में तो पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया में सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है और फतह हासिल कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये जो उनका बयान है ये लाइल्मी पर बेस्ड है और इसमें कोई पहले भी उनको बहुत से पॉलिसी बयानात दे के वापस लेने पड़े हैं और इंशाल्लाह ये बयान भी उनको वापस लेना पड़ेगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि डूबो के अमेरिका पाकिस्तान से दूर नहीं हो जाएगा और क्या यह अवामी सतह पर अमेरिका मुखालिफ जज्बात पैदा करने का बाइस नहीं बनेगा? देखें, पाकिस्तान ने अवामी सतह पे कभी भी प्रो अमेरिकन जज्बात नहीं हुए और ना ही मैं समझता हूं कि अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त है। हमें एक शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अमेरिका का असल चेहरा नजर आ रहा है। हमारे बाज लोग ये आप 65 की जंग देख लें, 71 की जंग देख लें, लोग समझते रहे कि अमेरिका हमारी मदद को आएगा।
امریکہ کبھی بھی پاکستان کی مدد کو نہیں آیا. امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف اقدامات کیے ہیں. تو اس میں ایک تھریٹ بھی ہے اور بہت سی اپرچونٹیز بھی ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں امریکہ کی صحیح پوزیشن پتہ چل رہی ہے, اور الحمدللہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, پاکستان ایک طاقتور فوج رکھتا ہے. اگر پاکستان کے پاس ایسی فوج نہ ہوتی تو آج ہمارا حال عراق والا ہوتا, مصر والا ہوتا, شام والا ہوتا. تو میرا خیال ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ہمیں اینالائز کرنا چاہیے اور اس میں اپرچونٹیز کو تلاش کرنا چاہیے. اچھا جنرل صاحب, لگا ہے ٹرمپ کے بیان سے کہ واشنگٹن انتظامیہ نے افغانستان اور عراق کی جنگوں سے کچھ بھی سبق حاصل نہیں کیا ہے. کیا ٹرمپ ایک اور جنگ کی تیاری تو نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, انہوں نے عراق کی جنگ کا ذکر بھی کیا اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. اگر وہ آپ افغانستان کو ہی لے لیں تو یہاں وہ کوئی آج تو جنگ شروع نہیں کر رہے ہیں. 1.5 لاکھ فوج تھی ان کی اور اتحادیوں کی, تو اس نے کیا حاصل کیا ہے؟ ابھی بھی دیکھیں کہ 50% جو ہے افغانستان, اس پہ طالبان کا قبضہ ہے. اکثر و بیشتر وہ ان پہ حملہ کرتے ہیں, ان کے فوجیوں کو ہلاک کرتے ہیں. ان کا تو وہاں کابل تک ان کی حکومت محدود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبق ادھر بھی سیکھیں گے, ادھر بھی نہیں سیکھا شاید.